सभी साथियों को, मित्रों को ओम ध्यानी का पुनः नमस्कार। आज आपके सामने आध्यात्मिक स्टोरी बाय ओम ध्यानी का 6 पूरी हो चुकी है, 7वीं कहानी शुरू करने जा रहा हूं। आज कहानी का शीर्षक है पाप का बाप कौन है। पाप का बाप कौन है। हम लोग सुबह शाम, हमेशा शाम सवेरे दिन में बहुत ज़्यादा पाप करते हैं और हम कभी कभी अनजाने में भी पाप कर जाते हैं। तो उस पाप को कैसे कम करें और उस पाप का बाप कौन है, जनक कौन है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी जरूरत है मुझे। मैं आपको कहानी सुनाते जाऊंगा। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है पाप का बाप कौन है। एक नगर में एक पंडित जी थे। पंडित जी की फैमिली थी। पंडित जी ने अपने बेटे को कक्षा 5 में से ही बनारस भेज दिया। बनारस में क्या, उन्होंने बोला कि मैं पंडित हूं तो मेरा बेटा भी पंडित बन के स्कूली शिक्षा करेगा, वहां से संस्कृत पढ़ के आएगा, 4 वेदों का ज्ञाता होगा और 4 वेदों का ज्ञाता होगा, अच्छी तरह से अपनी पूजा पाठ में मन लगाएगा और इज्जत बनी रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। लड़का बनारस में संस्कृत का ज्ञान कर रहा है, आचार्य कर रहा है और धीरे 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 उम्र बढ़ती रही। अब वो पूरी परीक्षा करके दे करके सब वेदों का ज्ञाता बन करके घर आया। कुछ समय बाद उसे घर में गांव में एक बुजुर्ग मिले। तो बुजुर्ग ने बोला, पंडित जी आप आगे सब कुछ ज्ञान ध्यान करके आ गए हैं, बहुत बढ़िया है, मेरा एक प्रश्न है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। उन्हें बोला बताइए। मैं तो अब पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ आचार्य भी कर लिया है, संस्कृत का पूरा ज्ञान है मुझे, कहीं से कुछ भी पूछे सब मैं बता देता हूँ, आप पूछे तो सही। उन्होंने बोला बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला कि पंडित जी मेरे को बता दीजिए कि पाप का बाप कौन है। वो चक्कर में पड़ गया। उसने कहा पाप का बाप। उसने सोचा, उसने बोला जरा मेरे को समय दे दीजिए, मैं बताता हूं आपको। उसने दोबारा किताबें खोली, किताबें पढ़ी, कहीं लिखा नहीं था पाप का बाप कौन है। फिर उसने पंडित जी को बोला, उन्होंने बुजुर्ग आदमी को बोला कि मेरे को जरा समय दे दीजिए, मैं पता करके आपको बताऊंगा। अब वो फिर दोबारा बनारस गया। बनारस में फिर अपने मित्रों से बात करी, मित्रों से पूछा, दोबारा किताबें पढ़ी वहां, लेकिन कहीं कुछ समझ में नहीं आया कि पाप का बाप कौन है। वो पंडित जी काफी हठी किस्म के इंसान थे। उन्होंने भी मन में सोच लिया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर लेके आऊंगा, तभी गांव आऊंगा जब इस प्रश्न का उत्तर मेरे को मिलेगा, तब मैं घर जाऊंगा, वरना घर ही नहीं जाऊंगा। अब पंडित जी सवेरे शाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते थे, प्रभु का भजन करते थे और उस प्रश्न को दिमाग में हमेशा लेके चलते थे। सबसे पूछते थे, अपने बड़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, जो भी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी आचार्य हैं, सहपाठी हैं, सबसे पूछते थे कि मेरा आज तक सब क्वेश्चन मेरे को आंसर मिला, लेकिन इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है कि पाप का बाप कौन है। अब वो नगर नगर घूमने लगे, शहर शहर घूमने लगे, लेकिन कहीं उनको कुछ पता नहीं चल पाया कि पाप का बाप कौन है। अब क्या हुआ, एक दिन पंडित जी थके हारे धूप में कहीं किसी नगर से निकल रहे थे। उधर कहीं किनारे पे एक वैश्या रहती थी। वैश्या अपनी कमरे की खिड़की में बैठी थी।
उसकी नज़र पंडित जी पर पड़ी। पंडित जी पेड़ के नीचे धूप के डर से छाया में बैठे हुए थे। तो उसने देखा कि पंडित जी काफी थके हारे हैं। एक आदमी आ रहा है जो काफी थका हारा है। उसने अपनी दासी से बोला, दासी इधर आओ। ये एक आदमी काफी थका हारा है, उसके चेहरे से पता चल रहा है काफी परेशान लग रहा है। तुम जाओ उनकी परेशानी का कारण पूछो कि वो आदमी क्यों परेशान है। दासी ने बोला, जी मालकिन, मैं पता करती हूं। और दासी पंडित जी के पास, पंडित जी को प्रणाम किया, दूर से ही नमस्कार किया। उसके बाद बोला कि महोदय, आप क्यों परेशान हैं? आपके चेहरे पे चिंताओं की लकीरें बनी हुई है। आपको अन्न जल की आवश्यकता है तो बताइए। अब पंडित जी ने बोला कि देवी, मेरे पास अन्न जल सब कुछ है, प्रभु की कृपा से, लेकिन मैं इसलिए परेशान हूं कि मैं आज तक काफी समय बीत गया है, मैं एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं काफी व्यथित हूं। और व्यथित होने का कारण भी यह है कि समय काफी लंबा हो गया है। मैं शहर शहर नगर नगर घूम रहा हूं, सबसे पूछ लिया, कोई भी मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। तो उस लड़की ने, जो उनकी दासी थी वैश्या की, उसने बोला, पंडित जी आप मेरे को बताइए कि प्रश्न क्या है। बताने में अब वो पंडित जी ने भी सोचा कि ये क्या करेगी, ये जब इतने बड़े बड़े पंडित आंसर नहीं दे पाए तो ये लड़की है, ये छोटी, मतलब ज्यादा उम्र की नहीं है, ये क्या जवाब दे पाएगी। अब उसने बताया, वही प्रश्न किया कि एक प्रश्न मेरा कि पाप का बाप कौन है। वो दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन वैश्या के पास गई, उसको बोला कि मालकिन, वो पंडित जी हैं और उनका एक प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है, और वो इसी चक्कर में काफी परेशान हैं। नहीं तो सब कुछ उनके पास है, पैसा धन सब कुछ उनके पास है, बता रहे थे, एक ही चीज नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर। मालकिन ने बोला, भाई इतनी सी बात है? उन्होंने बोला, हाँ इतनी सी बात। उसने बोला, पंडित जी को आप यहां ले आइए। अब वो दासी पंडित जी के पास गई, पंडित जी को बड़े आदर सत्कार के साथ लाई, एक अलग कमरे में बिठाया। अब उस दासी ने बोला मालकिन से, मालकिन पंडित जी आ गए हैं। अब मालकिन पंडित जी के पास गई, दूर से चरण स्पर्श, दूर से नमस्कार किया, प्रणाम किया। पंडित जी ने बोला कि मेरा एक ही प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हो तो बता दीजिए। उसने बोला, भाई ये तो छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको चुटकी में बता सकती हूँ, लेकिन आपको कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अब पंडित जी सोच में पड़ गए, कह रहे हैं कि वैश्या के वहां रुकना तो कितना पाप है, हम तो बनारस से विद्या अध्ययन करके आ रखे हैं, इतने नामी हैं, हर जगह इज्जत है। उसने बोला, तुम यहाँ मत रुको, मैं आपके लिए एक कमरे की व्यवस्था कर देती हूँ। तो वैश्या ने पंडित जी के लिए एक दूर जरा कमरे की व्यवस्था कर दी और खाना पीना रहना उनका वहीं हो गया। उन्हें बोला, कुछ दिनों में मैं आपको प्रश्न का उत्तर बता दूंगी। अब पंडित जी ने भी सोचा कि मैं पूरी दुनिया घूम के आ गया हूँ, हर जगह गया, कहीं कोई नहीं बता पाया, क्या पता यहाँ प्रश्न का उत्तर मिल जाए और मैं अपने घर जा सकूं। इसी चीज को सोच करके पंडित जी ने बोल दिया, ठीक है मैं रुक जाऊंगा, जहां इतना टाइम हो गया, एक हफ्ता और सही। अब पंडित जी अलग कमरे में डेली नित्य उठते और उठ करके नहाते, खुद ही खाना बनाते, जल लेके आते और हरि का भजन करते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। डेली ये महामंत्र का जप करते। अब आजकल जैसे गैस होती है खाना बनाने के लिए, गैस तो थी नहीं। पहले क्या होता था कि चूल्हे, लकड़ियां डाली, चूल्हे में खाना बनता था। तो पंडित जी भी डेली लकड़ियां लाते, चूल्हे में खाना बनाते, उनको धुआं लग जाता था। अब एक दिन वैश्या पंडित जी के कमरे में गई,
दूर से पंडित जी को नमस्कार किया और पंडित जी को बोला, पंडित जी मेरा एक सुझाव है आपके लिए। उन्होंने बोला बताइए। उन्होंने बोला मेरा एक सुझाव यह है कि क्यों न मैं आपको नहा धो करके नए वस्त्र पहन करके आपके लिए खाने की व्यवस्था कर दूं। पंडित जी बोला ना 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 ना, तुम वैश्या हो और मैं पंडित जी हूं, मैं कैसे करूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। वैश्या ने बोला पंडित जी देखो, आपको डेली धुआं लग जाता है, आप हरि भजन करते हो तो उसमें बाधाएं आती है, आपको खुद ही खाना बनाना पड़ता है। आप भजन करो, मैं आपके लिए नहा धो करके नए कपड़े पहन करके डेली आपके लिए खाने की व्यवस्था कर दूंगी। और इससे क्या होगा, इससे मेरे को भी पुण्य मिलेगा, पंडित जी की सेवा करने से मैं भी काफी ज्यादा, मेरे को भी पुण्य मिलेगा और इस पुण्य मिलने से मेरे भी तरन तार हो जाएगा और मेरी आत्मा को भी खुशी मिलेगी। और इसके बदले यदि आप मेरे को इस सेवा का मौका दो तो मैं आपके लिए 5 सोने की अशर्फियां, जो मेरे पास काफी धन इकट्ठा कर रखा है, उसमें से मैं आपको दूंगी। डेली खाना बनाने के बाद आपको दक्षिणा के तौर पर दूंगी। अब पंडित जी ने सोचा कि भाई नहा धो के आएगी, खाना बनाएगी, मैं अपना राम राम जपूंगा, इसमें कोई, और यदि मेरे को पाप लग भी जाता है तो मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा उस पाप का, पैसा तो आएगा। 5-5 अशर्फिया 3-4 दिन भी होगी तो 20 अशर्फिया आ गई, और 20 अशर्फिया आने के बाद मैं पश्चाताप कर लूंगा उस चीज से, 5-7 अशर्फिया पश्चाताप करते में निकल जाएंगी, फिर भी मेरे पास 12-13 अशर्फिया बचेंगी। पंडित जी ने सोचा, ये पंडित जी ने बोला ठीक है, तुमको अनुमति है, कल से तुम नहा धो के आना, लेकिन साफ सुथरा कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के आओगी, खाना बनाओगी। उसने बोला ठीक है। और दूसरे दिन सवेरे वैश्या पंडित जी के घर में आई, पंडित जी भजन कर रहे हैं, पंडित जी अलग बैठ गए मंदिर में और वैश्या नए कपड़े पहन के आई, नहा धो करके खाना बनाने में तैयार लग गई। उस दिन उसने हलवा, पूरी, छोले, 52 प्रकार 56 प्रकार पूरा बढ़िया ढंग से बनाया, लस्सी वस्सी सब बना के रख दी। और पंडित जी को बोला, पंडित जी आइए, एक नया सा कपड़ा बिछाया, पंडित जी को बिठा दिया उसमें, पंडित जी बैठ गए। अब जो 56 प्रकार है, 56 भोग लगा दिया, 56 भोग पंडित जी के सामने एक बड़ी सी थाल परोसी। अब पंडित जी के मुंह में पानी आ गया, भाई बहुत दिनों बाद कोई इतनी सेवा कर रहा था। पंडित जी ने बोला लाओ लाओ, मेरे को तो भूख लग गई है, जल्दी दे दो। अब 56 भोग पंडित जी के थाल के सामने, मुंह के सामने है। पंडित जी जैसे ही ऐसे उठा रहे थे, उस वैश्या ने हाथ झटक दिया और थाली अपनी तरफ खींच ली। उसने बोला क्यों, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना दो। उसने बोला पंडित जी, मैं पाप की भागिन नहीं बनना चाहती हूं, मेरे कर्म खराब हैं, तो मैं आपके कर्म खराब करना नहीं चाहती हूं, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूं आपको। उसने बोला क्या उत्तर है? उसने बोला प्रश्न क्या था? उसने बोला प्रश्न था पाप का बाप कौन है। तो उसने बोला, वैश्या ने, उत्तर यह है कि पाप का बाप लोभ है, लालच है। यदि इंसान लोभ लालच की तरफ नहीं भागेगा तो पाप होना बहुत ही कम हो जाएगा। तो पाप का बाप लोभ लालच है गुरुजी। यदि आप ये पैसों की अशर्फियों के चक्कर में नहीं आते, लोभ आपको नहीं होता, तो आपका ये पंडित जी का धर्म आज भ्रष्ट हो जाता। लेकिन मैं अपनी तरफ से गलत करना नहीं चाहती हूं, मैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूं कि लोभ ही पाप का बाप है, लोभ ही सब दुख की जड़ है। इंसान यदि लोभ नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा सुखी रहेगा, लेकिन हम लोभ की तरफ भागते हैं, लालच की तरफ भागते हैं। आज 1000 है तो लाख चाहिए, लाख है तो करोड़ चाहिए, करोड़ है तो 10 करोड़ चाहिए। पैसा 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 की तरफ भागते हैं।
लेकिन और उस पैसे को कमाने के चक्कर में बहुत सारे पाप कर देते हैं, और उसकी जड़ है लोभ। प्यारे साथियों, फिर उसने पंडित जी वहां से उठे और इस प्रश्न के उत्तर को बुजुर्ग को दिया कि बुजुर्ग जी से कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर है लोभ और लालच, और मेरे को बहुत क्षमा कीजिएगा क्योंकि काफी समय लग गया और मैं काफी टाइम के बाद आया हूं, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। तो बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटा ये तो मुझे पता था, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि केवल हरि भजन करने से ही, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने से ही ये लोभ, ये लालच कम होगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि लोभ लालच कम करके और इस जो पाप का बाप है लोभ, उसे कम करो और सनातन धर्म में प्रभु का प्रचार प्रसार करो। और इसी छोटी कहानी के साथ ओम ध्यानी अनुमति लेता है, फिर मिलूंगा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता संतोषी, जय माता दी।